أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अल्लाह तबारक व तआला का बेहद एहसान और करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको एक ऐसी दौलत से नवाजा है, एक ऐसी नेमत से सरफराज किया है कि जिस दौलत और नेमत को वजूद बख्शने के बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना एहसान जतलाया है। यूँ तो इंसान जब आंखें इस रूए ज़मीन पर खोलता है तो हर कतरात से लेकर समंदर तक, जर्रात से लेकर पहाड़ तक, चींटी से लेकर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जितनी भी चीज़ें हैं ये सब अल्लाह की नेमतें हैं, अल्लाह की दौलतें हैं। लेकिन इन बड़ी बड़ी नेमतों को देखने के बाद ये एहसास होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान जैसी बड़ी नेमत को बनाकर पेश कर दिया और इस आसमान को बनाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी सुतून का, खंबे का सहारा नहीं लिया। हवा जैसी कीमती नेमत को बनाया कि चंद सेकंड के लिए भी हवा को बंद कर दिया जाए तो ये चलता फिरता इंसान बल्कि तमाम जानदार जो है उनके लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाए। इसी तरीके से कीमती नेमतें पानी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वजूद बख्शा है, ज़मीन जैसी चीज़ों को मुहैया किया है, पहाड़ जैसी चीज़ को इस ज़मीन के ऊपर गाड़ दिया ताकि ये ज़मीन जो है हरकत ना कर सके, हिल ना सके। इन तमाम बड़ी नेमतों को देखने के बाद और बनाने के बाद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना एहसान नहीं जतलाया तो इंसानों का ज़हन गर्दिश करने लगता है कि आखिर वो कौन सी ऐसी नेमत होगी जो इस ज़मीन से भी ज़्यादा बड़ी नेमत होगी, आसमान से भी ज़्यादा बड़ी नेमत होगी, पहाड़ से भी ज़्यादा मजबूत ऐसी नेमत होगी। वो कौन सी ऐसी नेमत है जिस नेमत के वजूद बख्शने के बाद, जिस नेमत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको अता करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों के ऊपर एहसान जतलाया है। और हम अपनी ज़बान से नहीं कह रहे हैं, किसी मौलवी की ज़बान नहीं है, किसी मुफ्तियाने किराम के कलम से निकला हुआ अल्फाज नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम है जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पेश किया कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन। ये आयत करीमा बतला रहा है और लक़द ये तहक़ीक़ के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बात को पेश कर रहे हैं कि यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लक़द मन्नल्लाह, मन्ना या मुन्नु के माने एहसान जतलाने के आते हैं। उलमाए किराम भी मौजूद है इस मजमे में, मुफ्तियाने किराम भी मौजूद हैं, इसलिए इस लफ्ज़ मन्ना के माने एहसान के तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा लक़द मन्नल्लाहु, तहक़ीक़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एहसान जतलाया। किन लोगों पर? कुरान करीम को आगे पढ़िएगा, अलल मुमिनीन, कि तमाम ईमान वालों के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना एहसान जतलाया है। ये आयत करीमा हमें बतलाएगा कि वो कौन सी ऐसी नेमत है जिसको वजूद बख्शने के बाद ये एहसान जतलाया है। आगे जब इसी आयत करीमा को पढ़ते हैं तो कुरान करीम बतलाता है इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि उनके अंदर, इन इंसानों के अंदर
इंसानों ही में से एक रसूल को मबूस किया है, रसूलन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि उन्हीं के अंदर उन्हीं में से एक रसूल को, और इस रसूल से मुराद जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाते ग्रामी है, जिस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत में हम और आप सांस ले रहे हैं, जिस उम्मत में आने के लिए अंबियाए साबिकीन अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात तमन्नाएं किया करते थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से फरियाद किया करते थे कि या अल्लाह हमें भी उस उम्मत के अंदर पैदा फरमा, जिनमें सरे फहरिस्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम आता है, कि उनकी दुआ कबूल हो गई। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये अहले सुन्नत वल जमात हम लोगों का जो मसलक है, इसका अक़ीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रूए ज़मीन से आसमान पर ज़िंदा उठा लिया है, और कल क़यामत के करीब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस रूए ज़मीन पर आएंगे, लेकिन नबी बनकर ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, उम्मती बनकर ज़िंदगी गुजारेंगे, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। तो ये है वो नबी, ये है वो रसूल जिनको मबूस करने के बाद, जिनको पैदा करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना एहसान जतलाया। तो हमें बतला रहे हैं कि उस रसूल का काम किया था। कुरान करीम खुद बतला रहा है, आयत करीमा को आगे पढ़िए, यतलू अलैहिम आयातिही। उस रसूल का पहला काम ये था, यतलू अलैहिम आयातिही, कि अल्लाह के आयात को पढ़ कर उम्मत को सुनाते थे, लोगों को सुनाते थे। पहला काम था कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम वही लेकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास से जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाते ग्रामी के ऊपर कुरान करीम को नुज़ूल किया करता था, और वो कुरान करीम उम्मत के सामने अल्लाह के रसूल पेश करते थे। ये कुरान करीम जो किताब की शक्ल में आज हमारे सामने मौजूद है, अल्लाह के रसूल के दौर में किताब की शक्ल में मौजूद नहीं था। सीना दर सीना ये इल्म चला है, सहाबाए किराम के सीने में उस इल्म को मुंतकिल किया है। तो पहला काम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का था, यतलू अलैहिम आयातिही, कि अल्लाह की आयात को पढ़कर लोगों को सुनाते थे। दूसरा काम था वयुज़क्कीहिम, और अल्लाह के रसूल लोगों को पाक व साफ करते थे। किन चीज़ों से? शिर्क की गंदगियों से, बुत परस्ती की गंदगियों से, कुफ्र की गंदगियों से। इसलिए कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस दौर में आए हैं, उस दौर से पहले की हालात को देखिए कि कैसी हालात थी और कितने खुदाओं को लोग मानते थे। तो फरमाया कि कुफ्र की गंदगियों से, शिर्क की गंदगियों से नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके दिलों का तज़किया करते थे, पाक व साफ करते थे। वो युज़क्कीहिम। तीसरा काम कुरान करीम ने बतलाया कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये था, व युअल्लिमुहुमुल किताब। तीसरा काम था कि किताब को सिखलाते थे, तालीम देते थे। अल्लमा युअल्लिमु, तालीम के माने आते हैं सिखलाने के। तो फरमाया तीसरा काम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का था, वो युअल्लिमुहुमुल किताब, और किताब से मुराद कुरान मुक़द्दस है, किताब को सिखलाते थे। चौथा काम था नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, वल हिक्मा, वो युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, हिकमत की बातें, फ़हम की बातें, यानी किताब व सुन्नत की बातें, मसाइल को, तमाम चीज़ों को नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस उम्मत को सिखला कर गए, तालीम दे कर गए। ये चार काम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। आगे कुरान करीम ने कहा, व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, कि अगरचे ये लोग इससे कबल यानी उस वक्त से पहले वो लोग गुमराही में पड़े हुए थे, अल्लाह को भूल कर ज़िंदगी गुजार रहे थे। वो इस बात को भूले हुए थे कि इस रूए ज़मीन का बनाने वाला भी कोई है, इस इंसान को बनाने वाला भी कोई है,
इस लंबी चौड़ी ज़मीन को बनाने वाला भी कोई इस बात को भूल कर ज़िंदगी गुजार रहा था। तो ऐसे दौर में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेहनतें की, अल्लाह के पैगाम को अल्लाह के बंदों तक पहुंचाया और उस रास्ते को हमवार कर दिया। तो अब हमें और आपको देखना यह है कि जिस उन्वान से इस प्रोग्राम को मुनक़िद किया है, नाम बहुत मुख्तसर सा है, सीरतुन नबी। 1 मिनट का भी वक्त नहीं लगता है, इंसान बोल देता है सीरतुन नबी। सीरत कहते हैं अल्लाह के रसूल के तरीक़े को, आदात को, अखलाक को। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत क्या थी, क्या आदत थी, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क्या अतवार थे, क्या गुफ्तार थे, क्या रफ्तार थे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। अगर उन तमाम बातों पर इस उम्मत का अमल हो जाए तो फरमाया कि ये उम्मत जो है उसी तरीक़े से कामयाब और कामरान हो जाएगी जिस तरीक़े से सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की जमात कामयाब हुई है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर उन लोगों ने ईमान कबूल किया था। तो ईमान कबूल करने की वजह से शुरू में वो लोग उनको अनपढ़ कहा करते थे, बुद्धू कहा करते थे, लेकिन वही वो लोग हैं जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात पर अमल करने के बाद एक वक्त ऐसा आया कि कैसरो किसरा का बागडोर उनके हाथों में था। तारीख मुताला कीजिए, बतलाएगा। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हालात को देखिए, इसलिए कि हमारे इस मजमे में जो है बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं और हमारी माँ और बहनें भी इस आवाज़ को कान धरे हुए सुन रही है। तो उन तमाम मरहले से नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो गुज़र कर और उम्मत को सबक दे कर गए हैं, उन तमाम चीज़ों को मुख्तसर तौर पर हमें और आपको देखना है। इसलिए कि अगर उतनी लंबी ज़िंदगी के ऊपर तबसरा किया जाए तो रात किया ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ़ात ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन इन तमाम तर तारीफ़ात के बावजूद अल्लाह के नबी जिस वक्त रुए ज़मीन पर कदम रखे हैं माँ की पेट से, तो आपको मालूम होगा कि यतीम पैदा हुए थे, माँ की पेट ही में थे। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्लाह जब मुल्क शाम की सफ़र में जाते हैं तो वहीं पर इंतकाल कर जाते हैं। रास्ते में उनकी बीवी आमना और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की माँ बीवी आमना जो है इंतज़ार कर रही है कि अब मेरे शौहर आने वाले हैं, मोहम्मद के वालिद मोहतरम आने वाले हैं जो इस बच्चे को देखने के बाद काफ़ी खुश होगा। लेकिन मालूम होना चाहिए कि वो रास्ता काफ़ी तवील था, पैदाइश से कबल ही उसका इंतकाल हुआ और ये दस्तूर नहीं था, ये सवारियों का इंतज़ाम नहीं था कि हवाई जहाज़ से जनाब वहाँ से नारायणपुर आ गए और जनाजा यहाँ दिया गया, दफन यहाँ कर दिया गया। इसलिए उसी मकाम पर हजरत अब्दुल्लाह को दफन कर दिया गया। जब काफिला मक्कतुल मुकर्रमा पहुँचता है तो सबसे पहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दादा अब्दुल मुत्तलिब जो थे काफिला से मुलाकात करने के लिए जाते हैं, ये समझकर कि सबसे पहली नज़र जो है मुझे मेरे बेटे अब्दुल्लाह के ऊपर मेरी नज़र पड़ेगी, मुझे खुशी महसूस होगी, जो बेचैनी दिलों के अंदर पाई जाती है ये बेचैनी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब काफिले को देखा तो देखते ही तमाम लोगों के ऊपर निगाहें पड़ रही हैं, लेकिन उस मजमी के अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के वालिद माजिद अब्दुल्लाह मौजूद नहीं थे। काफिला वाले ने बतलाया कि उनके साथ ये मामला आया कि मकाम अबवा में पहुंचने के बाद उनकी हालात ख़राब हो गई, तबीयत ख़राब हो गई और तबीयत के नासाज होने के बाद जो इलाज व मुआवजा हो सकता था करने के बावजूद ज़िंदगी ने साथ नहीं दिया और उनकी वफ़ात हो गई और उनको वहीं मदफून कर दिया गया, उसको वहीं दफन कर दिया गया। खैर, इस खबर को सुनकर
इस कड़वे घोट को पीकर अब्दुल मुत्तलिब अपने घर आते हैं। और अरब लोगों की एक ख़ास आदत ये होती है कि बात जब वो करते हैं बिल्कुल साफ शफाफ बात करते हैं, एच पेच की बात नहीं करते हैं। इसलिए वहाँ से आने के बाद बीवी आमना के सामने जाकर उन्होंने कहा कि आज से आमना बेवा हो गई और मेरा पोता मोहम्मद यतीम हो गया, इसलिए कि वालिद माजिद वो अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया है। इतना सुनना था कि जो बीवी जवानी के आलम में है सख्ता तारी हो गया, हिस्सो हरकत नहीं रही, लेकिन अपने आंखों के आंसू को और दिल की आवाज़ को रोके हुए हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब की खातिर में। वो वहाँ से जब चलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, औरतों का मजमा होता है, रोना शुरू हो जाता है। खैर, हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो दादा हैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, उन्होंने कहा कि सुनो, मेरे बेटे को इंतकाल हो जाने के बाद अगर किसी के ख्याल में